अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ नादा रब्बहु अन्नी मस्सनियश्शैतानु बिनुस्बिन व अज़ाब उरकुद बिरिजलिका हाज़ा मुग़तसलुन बारिदुन व शराब व वहबना लहु अहलहु मिस्लहुम मअहुम रहमतम मिन्ना व ज़िक्रा लिउलिल अलबाब। बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला का बेइंतहा करम हुआ, रहम हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इंसान बना करके पैदा फरमाया है। अगर हम जानवर अल्लाह की ज़ात हमें कोई जानवर बना देते तो हम अल्लाह की ज़ात का कुछ नहीं बिगाड़ते। जैसे कि गधा बना देता तो हम अल्लाह का कुछ नहीं बिगाड़ते। जैसे कि कुत्ता अगर बना देता तो हम अल्लाह का कुछ नहीं बिगाड़ देते। कोई मौजी जानवर बना देता तो हम अल्लाह की ज़ात का कुछ नहीं बिगाड़ते। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र है कि अल्लाह ने हमें इंसान बनाया है। क्योंकि उस मालिक कायनात ही हमारी पैदावार है, हमें उसी ने पैदा किया है। सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के आखिरी ज़माने तक जितने भी आएंगे वो उसी की पैदावार है। और उसके साथ ही ये बेइंतहा करम हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें आखिरी उम्मत में पैदा फरमाया। एक तो इंसान बनाया और दूसरा तो आखिरी उम्मत में पैदा फरमाया। आखिरी उम्मत का बहुत मर्तबा है, बहुत बड़ा मुकाम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नतुल फिरदौस जो पहली उम्मत जाएगी उसके अंदर वो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मत है। जन्नत में पहले दाखिल होने वाली उम्मत वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। सबसे पहले इस उम्मत को सबसे बाद में इस उम्मत को पैदा फरमाया और जन्नत में सबसे पहले दाखिल करेगा। और सारी उम्मतों को अल्लाह तबारक व तआला मैदान हशर में एलानिया सवाल व जवाब करेगा, हिसाब व किताब होगा। लेकिन इस उम्मत का कोई ख़ास है तो अल्लाह तबारक व तआला किसी को मालूम होने नहीं देगा, पता नहीं चलेगा। तो इसलिए अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा फ़ज़ल है हम पर के हमको इस उम्मत में दाखिल फरमाया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बड़े बड़े अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की कि अल्लाह मुझे नबी न बनाना, मुझे रसूल न बनाना, मुझे जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाना। देखो कितना बड़ा मर्तबा है। पैगंबर नबी कहते हैं कि मुझे आखिरी नबी की उम्मत में पैदा फरमा। और हम अल्लाह की ज़ात देखो हमें पैदा की है आखिरी उम्मत में, लेकिन ये उम्मत का क्या मर्तबा है, क्या मकाम है, हमें इसके बारे में पता नहीं है। मेरा भाई, बहुत बड़ा मकाम है। खुद कुरान कहता है, कुंतुम खैरा उम्मति उखरिजत लिन्नास।
सवा लाख अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, इदरीस अलैहिस्सलाम, याहया अलैहिस्सलाम, ज़करिया अलैहिस्सलाम, हूद अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, सवा लाख। तुम्हें पता है कि उन लोगों की भी उम्मतें थी, लेकिन इस उम्मत के बारे में अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया, कुंतुम खैरा उम्मती उखरिजत लिन्नास। पहली उम्मतों के बारे में तज़किरा है। बाज़ उम्मत है नूह अलैहिस्सलाम की नाफरमानी की, अल्लाह उसको ख़त्म कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम नाफरमान बनी, अल्लाह की ज़ात उसको ख़त्म कर दिया। हर एक कौम का ज़िक्र कुरान मजीद में नबी को और नबी के अल्लाह को और अल्लाह के बाद वक़्त के नबी की बात को झुटलाना, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनको गारत ख़त्म करके रख दिया, उनको ख़त्म कर दिया। वक़्त अल्लाह की ज़ात को झुटलाना और वक़्त के नबी को नहीं मानना। और यहाँ तक इतनी बदखसलत कौम, इतनी जाहिल कौम, इतनी अनपढ़ कौम कि वक़्त के पैगंबरों को कत्ल किया है। एक एक दिन में 70 अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कत्ल किया है। सताना आम था, दुख देना आम था, तकलीफ़ें देना आम था, मुसीबतें देना आम था, फितने उभारना आम था, नबियों को बुरा भला करना आम था। यहाँ तक कि अल्लाह की ज़ात खुद फरमाती है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, वक़्त के पैगंबर, वक़्त के नबियों को एक एक दिन में 70 नबियों को कत्ल किया है। ये वाक़या उनके ज़िक्र है कुरान में, लेकिन एक ज़िक्र है कुरान मजीद में, वो तुम्हारा और मेरा नाम है, इस उम्मत का नाम है। कुंतुम खैरा उम्मती उखरिजत लिन्नास। हमने तुम्हें पैदा किया है भला और बहबूद के लिए, हमने तुम्हें बनाया है, हमने तुम्हें पैदा किया है आखिरी उम्मत में, हमने तुम्हें पैदा किया है आखिरी नबी की उम्मत में। कुंतुम खैरा उम्मती उखरिजत लिन्नास तअमरूना बिल मारूफी व तनहूना अनिल मुनकर व तु'मिनूना बिल्लाह। लोगों को बुराई से बचाती हो और ख़ुद बचती हो, खुद बुराई से बचते हो और लोगों को बुराई से बचाते हो, खुद अच्छे आमाल करते हो और लोगों को भी अच्छे आमाल की ताकीद करते हो। इसलिए हम तुम्हें बेहतरीन उम्मत करार दिया है। मैंने अभी बताया, पहले तो अल्लाह की ज़ात देखो, हमें इंसान बनाया, और दूसरी बात अल्लाह ने हमें आखिरी नबी में पैदा फरमाया। इंसान बनना बहुत बड़ी कामयाबी है, और उम्मत में पैदा होना ये सबसे बड़ी कामयाबी है, क्योंकि इस उम्मत की तारीफ़ खुद कुरान, खुद अल्लाह की ज़ात करती है। और अभी मैंने बताया सारी उम्मतों के वाक़ियात कैसे हैं। पैगंबरों पर जुल्म ढाया, सितम ढाया, तकलीफ़ें दी, कत्ल किया, मारे, सताए, शहर से निकाले गए। ये उम्मतों के वाक़ियात हैं नबियों के ऊपर। और इस उम्मत ने प्यार किया है अपने नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ दिया है। तकलीफ़ें देने वाले बहुत हैं, दुख देने वाले बहुत हैं, सितम देने वाले बहुत हैं, जुल्म उठाने वाले बहुत हैं। जुल्म और एक तरफ है और अल्लाह की रहम और अल्लाह की करीमियत एक तरफ है। अल्लाह की ज़ात भी तो है। तो इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने नबियों में एक नबी का नाम आता है जो हमें पता है, जिसका नाम अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। हमने बस जुमा आई, बस जुमा पढ़ ली, बस ख़त्म है।
ये कुरान एक इबरत है इंसान के लिए, यह हदीस एक इबरत है इंसान के लिए। अगर वही इंसान अगर इस कुरान को ना समझे, उसके मकसद को ना समझे, अगर यही इंसान अहादीस को, अल्लाह के पैगामात को, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को ना समझे, तो उससे बड़ा जाहिल और अनपढ़ कोई नहीं है। हम बार बार पढ़ते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह हमें सीधी राह दिखा, और 24 घंटे हमारे काम क्या है? रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूना मिनल खासिरीन। अल्लाह मैं अपने आप पर बहुत बड़ा जुल्म किया, सितम किया। हम नमाज के बाद दुआ मांगते हैं, रब्बना ज़लमना अनफुसना, अल्लाह मैंने अपने आप पर बहुत बड़ा जुल्म किया, बहुत बड़ा सितम किया। अगर तू मुझे इस वक्त माफ़ नहीं करा तो मैं तो बड़े खसारे में हूँ, मैं तो बर्बाद हो गया। है इतनी दुआ मेरे भाई, पहाड़ों को हिला डालती है ये दुआ। इसलिए तो समझ में आया, ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीही हुदल लिल मुत्तक़ीन। हमने कुरान को मुत्तकियों के लिए नाजिल किया है, जो समझते हैं, अक्ल रखते हैं, अक्ल सलीम हैं, जो होशियार हैं, जो डीप में दीन के बारे में सोचते हैं, कुरान के बारे में सोचते हैं। ऐसे लोगों के लिए हमने कुरान को नाजिल किया है। कुरान का मजाक उड़ाना, हदीस का मजाक उड़ाना, नबी के मजाक उड़ाना, वक़्त के पैगंबरों का मजाक उड़ाना, वक़्त के औलियाए कराम का मजाक उड़ाना, दीन के खिदमत गुजारों का मजाक उड़ाना, अल्लाह की ज़ात को झुटलाना, ऐसे लोगों के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने मोहर मारी है। सुम्मुम बुकमुन उम्युन फ़हुम ला यरजिऊन। इन्हें कितना भी समझाओ, ये बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं, ये समझते ही नहीं। वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, हमने इनके लिए दर्दनाक अज़ाब तैयार करके रखा है, जालिमों के लिए। तो कुरान एक नसीहत है, इंसान को सीधी राह दिखाती है। और अल्लाह के रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पैदाइश से लेकर के मौत तक के सारे मसाइल कुरान मजीद में मौजूद है। हर एक मसला किसी लाइन से क्यों ना हो, तिजारत के लाइन से हो, पैदाइश के लाइन से हो, बियाह के लाइन से हो, शादी के लाइन से हो, औलाद के लाइन से हो, बीवी के लाइन से हो, शोहर के लाइन से हो, बच्चों के लाइन से हो, सूद के लाइन से हो, जिना के लाइन से हो, बदकारी के लाइन से हो, हरामी के लाइन से हो, जुल्म के लाइन से हो, वकालत के लाइन से हो, वकील के लाइन से हो, सदारत के लाइन से हो, चेयरमैनी के लाइन से हो, मसाजिद के लाइन से हो। दुनिया के बारे में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पैदाइश से लेकर के मौत, कब्र में जाने तक सारे मसाइल कुरान में मौजूद है। अगर ये बंदा ना जाने तो खुदा क्या करे? अगर ये बंदा गौर ना करे तो खुदा क्या करे? एक साल देसाड़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस है, किताबों के अंदर मौजूद है। हमारे अंदर भी मसाइल उठते हैं। अहादीस और कुरान दोनों अलग अलग नहीं है, दो एक ही है। और आज तो दुनिया, उलमाए दीन ऐसे ऐसे पैदा हुए, उलमाए दीन को अल्लाह तबारक व तआला ने खतीबों को, कुतुबों को और औलियाए कराम को ऐसे ऐसों को पैदा किया जिसका हम अंदाज़ा नहीं लगाते। एक हदीस और एक आयत को मैच करके देखते हैं, वो मैच होती क्या नहीं होती। हमने हदीस का मकसद नहीं जाना, कुरान का मकसद हमने नहीं जाना। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद सैयदना हज़रत अली रज़ी अल्लाह और सैयदना हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हुमा अजमाइन, अन्हुमा बेगम है सैयदना अली की, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लख्त जिगर फ़ातिमा और सैयदना हज़रत अली नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद।
मियाँ बीवी है, दोनों में अनबन हुई, लड़ाई हुई, दोनों में फितना उठा, झगड़ा, जिस बात को हम कहते हैं झगड़ा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला तो मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घर आए, फ़ातिमा के दस्तक दिया कि अली कहाँ है, मुझसे नाराज़ है, वो बाहर चले गए। तो जब भी कोई आफत आती, मुसीबत, कोई गम, जो तकलीफ़ आती, तो सारे सहाबा कराम की आदत थी कि वो मस्जिद में मिलते। अगर भूख भी लगती तो मस्जिद आते, अगर तकलीफ़ भी होती तो मस्जिद को आते, अगर खुशी भी होती तो मस्जिद को आते, अगर गम भी होता तो मस्जिद को आते। कोई दुनिया के लिहाज से, हर एक लाइन के लिहाज से अगर तकलीफ़ होती तो मस्जिद को आते। कितनी अच्छा दौर था। अगर किसी से मिलना है, अब पता लगाओ कि एक इंसान डिप्रेशन के आलम में है, परेशानी के आलम में है, गम में है, परेशानियों में है, तो भाई वो कहाँ मिलता आज? शराब के अड्डों में। कहाँ मिलेगा? बीवी परेशान की, शराब के अड्डों में। बाप तकलीफ़ दिया, मारा, तकलीफ़ दिया, दुख दिया, बुरा भला कहा, तो शराब के अड्डों में। क्यों? क्योंकि हमें पता नहीं है। खुशी जब आती है तो वो भी शराब के अड्डों में। जब बेटा जन्म होता है, पैदा होता है, तो खुशी जब इंसान को होती है तब भी पार्टी देता है शराब के अड्डों में। 4 बेटे हो गए, बेटी नहीं, वो नियत करता है कि अगर मुझे 1 लख्ते जिगर हो गई तो मैं आखिरी दोस्तों को पार्टी दूंगा, वो भी शराब के अड्डों में। हर एक हमारा मसला हमने दुनिया के लिहाज से जोड़ करके रखा है। हर एक लाइन के मसाइल उस वक़्त में अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में सहाबा कराम हर एक मसले को मस्जिद से जोड़ते थे। दुख में भी है तो वो मस्जिद में होगा, खुशी में भी है तो वो मस्जिद में होगा, दुख में है तो वो मस्जिद में होगा। फातिमा के दरवाज़े पर दस्तक दिए बाप हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। बेटी फाटक खोल के देखा तो बेटी है, हज़रत अली मौजूद है, नहीं है, घर पे नहीं है। वो पता चला था कि मियाँ बीवी में अनबन है, लड़ाई है, कोई फितना उठा है। किस बात पर दोनों मियाँ बीवी में झगड़ा हुआ? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अली कहाँ है? बाहर। तो पता चला कि मस्जिद में होंगे। तो सीधा देखा तो एक कोने में बैठे हुए थे, एक कोने में बैठे हुए थे। और वो कैसा अली, कैसा दामाद, अली कैसा, वो कैसे दामाद। तो एक साहबी का रिश्ता आता है फातिमा के पास, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फट ने इनकार किया, मैं तुझे नहीं दूंगा, मैं तुझे नहीं दूंगा। जब सैयदना हज़रत अली का रिश्ता आता है तो कहते इंशाअल्लाह सोच के बताऊंगा। तो फिर घर आया, आकर के पूछा कि हज़रत अली का निकाह अब पैगाम आया है, आप क्या कहते हो? तब बेटी ने हाँ कहा। तो वो हज़रत अली का मकाम बहुत बड़ा है, बहुत जलीलुल क़द्र साहब आने से इसके तज़किरा करने की ज़रूरत नहीं है। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मस्जिद नबी में तशरीफ़ लाया तो देखा एक कोने में सैयदना हज़रत अली बैठे हुए थे। उनको वहाँ से उठाया और घर लेकर के गए, घर ले जा कर के खुद लेटे और एक तरफ सैयदना फातिमा को लिटाया, एक तरफ सैयदना हज़रत अली को लिटाया। एक हाथ अपना रखा, एक हाथ सैयदना फातिमा का रखा अपने हाथ के ऊपर, फिर इधर से एक हाथ लेकर के हज़रत अली का हाथ रखा, फिर उसके ऊपर अपना हाथ रखा। कहो अब मोहम्मद की सुलह है, अब मोहम्मद की सुलह है, इसके बाद किसी की सुलह की ज़रूरत नहीं है। मियाँ बीवी में अनबन हो गए, लड़ाई हो गई, तो नाराज़ हुए शोहर। दामाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मस्जिद में जा कर के बैठे, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, दामाद को मस्जिद से उठाया। आज हम भी हैं तो किसी के दामाद हैं, हम भी हैं तो किसी के ससुर हैं, तो हमको इनके मसाइल भी ढूंढना है। तो ये मसला है।
अगर सारी ज़िंदगी हम दामाद की शक्ल नहीं देखेंगे, दामाद को हम नहीं मनवाएंगे, दामाद की सूरत हम नहीं देखेंगे, तो वो तो ज़िंदगी ऐसे ही अड़ंग बड़ंग में गुजर जाती है। अल्लाह के रसूल क्यों आए मस्जिद को? ससुर यहाँ से मस्जिद से उठाए, घर लेकर गए, फातिमा को इधर सुलाया, हज़रत अली को इधर सुलाया और फिर बीच में लेट गए। पहले अपना हाथ रखा, फिर फातिमा का हाथ रखा, फिर हज़रत अली का हाथ, फिर अपना हाथ एक के ऊपर एक रख के कहा, बताओ कि मोहम्मद की सुलह क्या मजाल है मजाल? एक पैगंबर बाप खुद सुलह कराया है, ससुर खुद सुलह कराया है, और वक़्त के नबी आखिरुज़्ज़मा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद सुलह कराया है किसी की मजाल? अब यहाँ से दोनों उठो एक साथ में, हमारी दोनों की सुलह हो चुकी है। तो वक़्त के पैगंबर है सैयदना हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तो खुद ज़िंदगी है इम्तिहान की। हाँ जी, ज़िंदगी है इम्तिहान की। जो समझे वो कामयाब है, जो ना समझे वो नाकाम है। जो समझ के चला वो कामयाब है, जो ना समझ के चला वो नाकाम है। सूरह हूद के अंदर, सूरह अंबिया के अंदर 2 जगह अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कुरान मजीद में 3 जगह इरशाद है, कहो ऐ नबी तुम्हारी कौम से कहो कि हमने एक वक़्त, एक दौर में, एक वक़्त पर एक नबी को उतारा था जिसका नाम अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम था। क्या नाम? सैयदना हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम। अल्लाह देखो सदारत दी, अल्लाह देखो हुकूमत दी, अल्लाह देखो दौलत दी, अल्लाह देखो माल दिया, सोना दी, चांदी, हीरे जवाहरात, सारी ज़मीन का बादशाह बनाया वक़्त का नबी को, अय्यूब अलैहिस्सलाम को। नबी भी है, बादशाह भी है, हर एक दौलत मैसर है, हर एक दौलत है। दौलत के लिहाज से सारी दौलत उनके कब्ज़े में है, सारी धरती उनके कब्ज़े में है। वक़्त का बादशाह है अय्यूब अलैहिस्सलाम, और अल्लाह का ज़िक्र करता है हर वक़्त, चारों तरफ निगाह मारता है। एक भी अगर भूखा है तो उस वक़्त तक उसको खाना नहीं खिलाएंगे, उस वक़्त तक सोते नहीं। कौन? अय्यूब अलैहिस्सलाम। चारों तरफ, अपने चारों तरफ एक भी भूखा इंसान ना सोए, सबको खिलाए बिना उस वक़्त तक नहीं सोते थे, और सारी रात अल्लाह की इबादत में लगे रहते थे, अल्लाह का नाम लेते थे। 7 बेटियां 7 बेटे थे अय्यूब अलैहिस्सलाम को। ऐश व आराम की ज़िंदगी पैगंबर की। अब आया इम्तिहान का वक़्त। शैतान को बहुत बड़ा गुस्सा आया, आज भी आता है। हम वो शैतान को गालियां देते हैं, लेकिन यहाँ अंदर के शैतान को हम खुद के अंदर जो बैठा हुआ है उसकी हम इज़्ज़त करते हैं, जो सामने बैठा हो उसको हम गालियां देते हैं। दो चीज़ें अल्लाह ने बनाई, जिन्नात को अल्लाह ने आग से पैदा फरमाया, और शयातीन जिन्नात में से ही हैं। फरिश्तों को अल्लाह नूर से बनाया, वो तो नूर ही है। तो उसको बड़ा गुस्सा आया, खाता भी है, पीता भी है, मस्ती भी करता है, मौज भी करता है। बादशाह तूने दी है, सदारत हुकूमत तूने दी है, सल्तनत तूने अता फरमाई है, इतने बड़े बड़े इनामात है, खूबसूरत बीवी है जिसका नाम रहमत है। उस ज़माने की सबसे हसीन और ख़ूबसूरत जमाल बीवी सैयदना अय्यूब अलैहिस्सलाम की। सारी दुनिया में कोई हसीन नहीं है अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी। हम अंदाज़ा लगाएं, गूगल में मारे दुनिया की सबसे हसीन औरत, सारा पर्दा खुल जाता है। हमारे निगाहों में जो खूबसूरत है हमें वही नज़र आएगी ना, जो लाइन कहा उसको वही खूबसूरत नज़र आएगी। अल्लाह क्या कहता है कुरान में, नबी क्या कहते हैं जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुनिया में सबसे हसीन उस दौर की औरत
अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी रहमत है, और 7 बेटे और 7 बेटियां अता फरमाई। हीरे जहरात, सोना चांदी, माल दौलत, मता, बकरियां, भेड़ बकरे, ऊंट, सारी ज़मीन उन्हीं के कब्ज़े में। और रात में उठ करके अल्लाह से मांगता है, इबादत करते हैं, हर वक्त अल्लाह से इबादत करते हैं, कोई चीज़ की कमी बेशी नहीं है। अब वक़्त इम्तिहान की घड़ी जब सामने आती है तो शैतान को बड़ा गुस्सा आता है। ये सारे मचाल मचाने वाला शैतान ही के काम है। आदम को बनाया नहीं, वहाँ शुरू हो गया आदम का काम, अभी तक और क़यामत तक उसी की चाल है और शैतान की। या अल्लाह, कैसा तेरा शुक्र नहीं करेगा, तेरा शुक्र कैसे बजा नहीं लाएगा। दौलत है, पैसा है, रुपया है, धन है, सारी चीज़ें मौजूद है, या अल्लाह कैसे तेरी इबादत नहीं करेगा। जिसके पास कमी हो वो इबादत नहीं करता, उसको तकलीफ़ हो तो वो इबादत नहीं करता। इसके पास सारी चीज़ें मौजूद है, ये कैसे इबादत नहीं करेगा। शैतान को अल्लाह ने हुक्म दिया, तुझे जो करना काम है वो तू काम कर, मेरा नबी तो मेरा शुक्र बजा लाएगा, मेरा अय्यूब तो मेरा नाम लेगा ही। घर की छत गिरा दी, पहले तो घर की छत गिरा दी, सारे बच्चे ख़त्म, 7 बेटियां 7 बेटे हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के सारे ख़त्म। अब इम्तिहान की घड़ी शुरू है, 7 बेटियां 7 बेटे सारे ख़त्म हो गए। एक वक़्त अल्लाह की याद में सजदे में बैठे हुए थे, शैतान ने सजदे की जगह आग कर जहर की ऐसी फूंक मारी, दिन बदन थोड़ा थोड़ा करके सारा बदन सड़ गया, सारा बदन जल गया, हड्डियां बाकी रह गई साफ सिर्फ, जिसको आज लोग कोढ़ की बीमारी कहते हैं। सारा बदन जल गया, सड़ गया अय्यूब अलैहिस्सलाम का। तफसीर के अंदर लिखा है, उठने के लायक नहीं, बैठने के लायक नहीं, खाने के लायक नहीं, चलने के लायक नहीं, सारी ताकत ख़त्म हो चुकी थी। इम्तिहान देखो। और इसके अंदर हमें हर एक पैगंबर, हर एक नबी के वाक़ये के अंदर एक इंसानियत के लिए अल्लाह ने नसीहत छोड़ा है, एक सीख छोड़ी है, एक सबक हमारे लिए छोड़ा है। हर एक मज़हब की किताबें, हर एक मज़हब, हर एक हमारा भी इस्लाम, हर एक मज़हब भी यही रास्ता दिखाता है कि आने वाली इंसानियत को एक इंसान का सबक मिले, उसको नसीहत मिले। अब सब्र अय्यूब से हमें यही सबक मिलता है। सारा बदन जल गया, सारा बदन सड़ गया। बाज़ उलमाए कराम फरमाते हैं, तफसीर इब्न कसीर के अंदर लिखा है, अय्यूब अलैहिस्सलाम के बदन से जब कीड़े निकलकर ज़मीन पर चलते तो वो कीड़ों को उठाकर फिर अपने बदन पर रख लेते थे। और कहाँ जा रही हो, इधर है तुम्हारी जगह, किधर चले हो, तुम्हारा बदन, तुम्हारी खुराक, तुम्हारा खाना पीना अल्लाह ने मेरा बदन बनाया है, इधर आओ। फिर अपने बदन पर उनको छुपा लेते थे। सब्र की बेहद इंतहा हो गई। बीवी रहमत 10 मील 8 मील के चारों तरफ हर घर में जाकर बर्तन धोना, खाना पकाना, लोगों की देखभाल करना, पानी भरना, कपड़े धोना, मेहनत मजदूरी करके चंद रोटी के टुकड़े ला करके शोहर के यहाँ पानी में भिगोकर शोहर के मुंह में भी टपकाती थी और ख़ुद खाती थी। आज अगर शोहर बीमार हो जाए तो औरत का काम बनता है कि शोहर की खिदमत करे। शोहर अगर परेशान हो जाए तो शोहर की आबरू और इज़्ज़त का ख्याल औरत को रखना चाहिए। शोहर का काम, शोहर की खिदमत हर वक्त औरत की जिम्मेवारी है। ऐसा नहीं कि शोहर औरत ही की जिम्मेवारी है, मर्द भी उसका जिम्मेदार है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने खुद कुरान में कहा है, औरत के लिए मर्द सुकूनदा है और मर्द के लिए औरत सुकूनदा है। दोनों चीज़ें आपस के हैं, दोनों अलग नहीं हो सकते।
आपस एक दूसरे से सुकून ले सकते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुद कुरान कहता है, हमने औरतों को तुम्हारे लिए तुम्हारी खेतियाँ बनाई है, ये हमारी खेती है। कितनी अच्छी बात है। वो सारा दिन काम करती, मजदूरी करती, अपने मर्द शौहर को ला करके चंद टुकड़े रोटी के अपने शौहर को भी खिलाती, खुद भी खाती। अब फिर शैतान फिर एक चाल चली, शैतान ने फिर एक चाल चली, घर घर गया, घर घर जा कर के तालीम दी, सबक सिखाया लोगों को। देखो इसका मर्द कोड़ी का है, कोड़ी बीमार है, इसके मर्द को बीमारी लगी हुई है, और वो इसकी बीवी है, तुम्हारे घरों में काम करती है, कहीं उसके मर्द की बीमारी तुम्हें ना लग जाए। ये मसला आज का नहीं है, एक की बीमारी एक को लग जाए, उसकी बीमारी इसको लग जाए, वो खांसता है तो उसका दम्मा हमें ना लग जाए। अभी देखा ना लॉकडाउन में 19-20 की कहानी, यही है, एक का दर्द, एक की बीमारी एक को ना लग जाए। ये बीमारी हम कहते हैं, जिना के जरासीम इंसान को नहीं लगते हैं, झूठ के जरासीम इंसान को नहीं लगते हैं, जुल्म के जरासीम इंसान को नहीं लगते। जुल्म तो सारे ख़ानदान को खा जाता है, सितम तो सारे ख़ानदान को खा जाता है। खाली सिर्फ हमने बीमारी समझा, ये फलां दमे का मरीज़ है, इसके पास ना बैठो, ये टीबी का मरीज़ है, इसके पास ना बैठो, ये फलां का मरीज़ है, इसके पास ना बैठो, ये कोढ़ का मराज है, इसके पास ना बैठो। क्यों? क्योंकि मरज़ इसको तुम्हें ना लग जाए। जितने हम 24 घंटों में जो काम करते वो मरज़ तो है। शराब एक मरज़ है, जुआ एक मरज़ है, बदकारी एक मरज़ है, ज़िना एक मरज़ है। सारी चीज़ें हम मरज़ ही की करते हैं, 24 घंटे सारे मरज़ के काम। ये मरज़ के जरासीम नहीं लगते, लगेंगे, बराबर लगेंगे। तो शैतान ने घर घर जा कर के तालीम दी, देखो इसकी शौहर बीमार है, कहीं इसका कोढ़ तुम्हें ना लग जाए, कहीं तुम्हें ना लगे। भटकाया है, सारे लोग होशियार हो गए, घर वाले सारे के सारे शहर वाले होशियार लगे। तो बीवी को रहमत को मारा है लोगों ने, धक्के दे करके शहर से निकाला और कहा कि तेरे इस शौहर को, तेरे इस अय्यूब को, तेरे इस मर्द को यहाँ से फ़ौरन निकाल दे, शहर से कहीं जंगल की तरफ लेकर के जा। वो आई है रोते हुए, हाँ लोगों ने मुझे निकाला है, लोगों ने मुझे मारा है, लोगों ने मुझे तकलीफ़ दिया। अल्लाह को अपनी कहानी सुनाते हुए शहर से निकल करके अपने शौहर के पास जाती है। अब उठाऊँ तो मर्द को कैसे उठाऊँ? शौहर तो पड़ा है बीमार, ज़ईफ़ है, कमज़ोर है, कैसे उठाऊँ? मैं एक जात कैसे उठाऊँ? जो 3, 4, 5 लोग हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को मानने वाले थे, उनके साथ चलने वाले थे, उन्होंने भी साथ छोड़ दिया अय्यूब अलैहिस्सलाम का। कोई नहीं है, एक रहमत बीवी एक बची, एक अय्यूब अलैहिस्सलाम एक बचे। अल्लाह तबारक व तआला ने उसी वक़्त में रहमत से फरमाया, बेगम से फरमाया, अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी से बताया, पढ़ ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। अल्लाह का नाम लेकर उठेगा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। इतनी बड़ी ताकतवर शय है, हमको पता नहीं है। ये सातों ज़मीन, सातों आसमानों के ऊपर जो अर्श है, अल्लाह का मकाम, उसके 4 सुतून हैं, 4 पिल्लर हैं, हर एक पिल्लर को हज़ारों लाखों फरिश्ते पकड़े हुए हैं और अल्लाह के अर्श को संभाले हुए हैं। उनकी तस्बीह है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। फरिश्तों की तस्बीह है। वो कौन से फरिश्ते? अल्लाह के अर्श को, अल्लाह के मकाम को, अल्लाह के घर को क़यामत तक हमेशा के लिए पकड़े रखे हैं, उनकी तस्बीह है। अल्लाह ने कहा पढ़ ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। उठेगा, कैसे नहीं उठेगा? ज़रूर उठेगा। पढ़ के देख, पढ़ी ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। उठाया तो अय्यूब अलैहिस्सलाम उठ गए, लेकर के जंगल की तरफ लेकर के गई, झोपड़ी बनाई, पर्वतों की झोपड़ी बनाई, खजूर के दरख्तों की। एक झोपड़पट्टी बना करके अय्यूब अलैहिस्सलाम को झोपड़पट्टी में रखती है, फिर जो है शहर जा करके रोटी कमा करके अय्यूब को भी खिलाती है और ख़ुद भी खाती है, ज़िंदगी बसर करती है। इतना सब्र।
और बीवी भी की है सब्र। एक दिन ठंडा सांस लेकर के अय्यूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं भी बताया ना शुरू में, उस दौर की सबसे हसीन सबसे खूबसूरत रहमत थी अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी। बाजू में बिठाया, यूँ हाथ करके इशारा किया, रहमत मुझे दुख ने खा लिया, गम ने खा लिया, परेशानी खा ली, बीमारी खा ली। रहमत 18 साल हो गए ये बीमारी चलते चलते, ना मालूम कितने बरस होगी। कौन समझा रहा है? शौहर मर्द अपनी बीवी से, रहमत 18 साल हो गए ये तकलीफ़ झेलते झेलते बिस्तर ही पर हूँ। देखो मुसीबत को, परेशानियों को, तकलीफ़ों को, बीमारियों को आफत ना समझो, बलाएं ना समझो। ये अल्लाह की, इसमें एक अल्लाह की शय छुपी हुई होती है, एक अल्लाह की इसके अंदर इनाम होता है। अल्लाह इसके अंदर छुपा करके बंदे को देता है। तो 18 साल तक अय्यूब अलैहिस्सलाम तकलीफ़ में रहे, दुख में रहे, बीमारी में, सारा बदन जल गया था, सड़ गया था। बीवी से फरमाया, रहमत तू बड़ी खूबसूरत है, तू अच्छी है, मैं तुझे तलाक देता हूँ, जहाँ तेरा मन चाहे, जिससे मन चाहे उससे निकाह कर ले, तेरा घर बसेगा। बीवी रहमत कहती है, अय्यूब वो दौर याद कर, 80 साल का दौर। कितने? 80 साल का वो दौर याद कर। अल्लाह ने हुकूमत दी, सल्तनत दी, माल दिया, दौलत दी, बच्चे दी, महलात दिया, अल्लाह की ज़ात। 80 साल तक मैं बादशाह बना रहा, तू बादशाह बना रहा। कौन कहती है? बीवी। तू बादशाह बना रहा 80 साल तक। चंद दिन अल्लाह इम्तिहान के अगर दें तो मैं तुझे छोड़ दूँ। अगर आज अय्यूब मैं तुझे छोड़ दूंगी, अगर कल क़यामत में बता, मैं मेरे नबी का इम्तिहान ले रही थी, मेरे नबी अय्यूब पर मैं इम्तिहान डाला था, मेरे पैगंबर पर बीमारी तकलीफ़ थी, तो मेरे पैगंबर को छोड़ के क्यों गई? अल्लाह अगर मुझे पूछेगा तो मैं क्या जवाब दूंगी? तसल्ली दी है बेगम अपने शौहर को, समझाया है, ठीक है भाई चल संभाल ले, तो रोटी के टुकड़े लाना, मेहनत करना शौहर को पर 18 साल तक हो गया। अब यहाँ शैतान को फिर एक चाल मची। अब शैतान ने कहा, देख फलां जगह चौराहे है, वहाँ पर एक जानवर काट के तेरे शौहर के नाम पर फेंक देना है, वो तंदुरुस्त होगा। वो आई घर को आकर के अपने शौहर से कहती है, देखो जी एक बहुत बड़े हस्ती मिले थे, देखो असली असली होता है, नकली नकली होता है। असली पीर असली होता है और नकली पीर नकली होता है। शैतानों की शक्ल में भी पीर मौजूद है और वलियों की शक्ल में भी पीर मौजूद है। पीरों के नाम, वलियों के नाम, अल्लाह वालों के नाम अल्लाह ता क़यामत तक ऊंचा करके रखेगा और शैतानों के नामों को अल्लाह ख़त्म करके रखेगा। वो आई देखो जी बहुत बड़े अल्लाह वाले मिले थे, बहुत बड़ी हस्ती मिली थी, तुम्हें पता है उसने ये हुक्म दिया कि आपकी सारी बीमारी ख़त्म होगी। अब वो आया अय्यूब पैगम्बर अलैहिस्सलाम को बड़ा गुस्सा आया, बड़ा गुस्सा आया। कुरान में सूरत हूद के अंदर तफसीर में है और सूरत अल-अंबिया में भी मौजूद है कुरान में। अब अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के सामने झोली फैला दी, या अल्लाह अब तू संभाल ले, अब मेरी बीवी कहीं जहन्नम में ना जाए। इतने साल मुद्दत गुजर गए, इतने साल मेहनत की, मेरी बीवी होकर के 80 साल मेरे साथ रहे, तकलीफ़ों के दिनों में 18 साल मेरे साथ रहे, अब कहीं ऐसी बात कहने से कहीं जहन्नम में ना चला जाए। या अल्लाह अब मुझे संभाल दे। अब बस 80 साल तक अय्यूब 18 साल तक कभी दुआ नहीं की। पता था अय्यूब अलैहिस्सलाम को ये अल्लाह का इम्तिहान है, पता था अय्यूब अलैहिस्सलाम को ये अल्लाह की आजमाइश है, कभी अल्लाह से नहीं मांगा। अब मांगा है इसलिए कहीं बेगम जहन्नम में ना चली जाए, झोली फैलाई है। अल्लाह ने कहा उरु कभी जिलिक, कुरान कहता है अपनी एड़ी को ज़मीन पर मार। वो ज़मीन पर मारा तो एक ठंडा पानी निकला, कहा कि अब इसको पी भी ले, अब इसको नहा भी ले। दोनों नहाया, पिया भी और नहाया भी। बेगम तो रोटी कमाने के लिए शहर गई थी, अब शौहर नहा करके धो करके हसीन खूबसूरत जमाल, वही पहले जैसी जवानी अय्यूब के अलैहिस्सलाम की, बैठे हैं दरवाजे के सामने। बेगम शाम के वक़्त रोटी कमा करके आती है, देखा घर देखी झोपड़ी तो खाली देखी। अब यही जो अय्यूब अलैहिस्सलाम बैठे थे, कहा कि भाई मेरा शौहर कहाँ है, कोई जानवर तो नहीं लेकर के गया।
कोई इंसान तो उठा करके नहीं लगाया, अल्लाह के सामने झोली फैला करके अल्लाह से माफ़ी मांगी, या अल्लाह मैं कसूरवार हूँ, या अल्लाह मैं गुनहगार हूँ। अगर मैं अय्यूब को ऐसे हाल में छोड़ करके ना जाती तो हम भूखे मर जाते। अल्लाह मैं तो रोटी कमाने के लिए गई थी, कोई जानवर उठा करके नहीं लेकर के गया, कोई इंसान उठा करके नहीं लेकर के गया। अल्लाह मैं कसूरवार हूँ, मुझे माफ़ी अता फरमा, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। अय्यूब अलैहिस्सलाम कहाँ है मुझे पता नहीं है। अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी जब रो रही थी, तरस आया अय्यूब अलैहिस्सलाम को, ये पगली रोती क्यों है, परेशान क्यों होती है। अल्लाह ने मेरी सुन ली है, अल्लाह ने मेरे सारे दुखों को, सारी बीमारियों को दूर कर। अब वही देख, मैं अय्यूब अलैहिस्सलाम हूँ, तेरा पिछले वाला अय्यूब देख कितना हसीन हूँ, कितना खूबसूरत हूँ। उस वक़्त में अय्यूब अलैहिस्सलाम जितने खूबसूरत थे, उससे डबल खूबसूरती अल्लाह ने अब दी है। ज़िंदगी का नाम ही इम्तिहान है, कोई सुख में है तो कोई दुख में है, कोई दुख में है तो कोई परेशानी में है, कोई माल और मता से परेशान है तो कोई गरीबी से परेशान है। जिसके पास है तब भी परेशान है, जिसके पास नहीं है तब भी परेशान है। कोई बेटियों से परेशान है, कोई बेटों से परेशान है। अल्लाह हमारे सारे दुखों को संभाले, एक ही दुआ है, अल्लाह हमारे सारे दुखों को संभाले और हमारी हर इम्तिहान को अल्लाह कामयाब बनाए। यही अल्लाह से दुआ करो। अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। वाक़िल अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।